क्लास 12 के बाद ITEP ही क्यों? जनरली बच्चे क्या करते हैं, या तो बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे या बीटेक वगैरह करने जाते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो आज के बच्चे इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं विकास कुमार और आप सभी को गाइड करता हूं ITEP के लिए। बच्चे एनसीडी कॉन्सेप्ट पिछले 3 सालों से आप सभी को ITEP के लिए गाइड कर रहे हैं। बच्चे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी हुआ है, हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है जो अभी हाल फिलहाल में IIT में, NIT में, RI में, DU में हर जगह पढ़ाई कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, आप ITEP कोर्स जो बच्चे IIT से भी कर सकते हो, NIT से भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को बता दें, अगर आप NCET ITEP 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कम फीस में बच्चे आप कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर सकते हो। जहां बच्चे बात करेंगे बीकॉम बीएड का, बीएससी बीएड का, चाहे बीए बीएड हो, आप कंप्लीट तैयारी यहां से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का हमने रिजल्ट दिया बच्चे। बहुत सारे बच्चे IIT, NIT, RI, DU और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपको बच्चे लास्ट में रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो आपका ITEP कोर्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो भैया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बच्चे आप 4 साल बाद अगर इस कोर्स को कर लेते हो तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे किसी भी स्टेट में। क्योंकि बच्चे ये आपको 2 डिग्री देती है। एक आपको जो डिग्री देती है बच्चे, वह ग्रेजुएशन का डिग्री देती है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। और एक जो डिग्री देती है वह प्रोफेशनल कोर्स ITEP बच्चे जो देती है वह बीएड का डिग्री देती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री देती है। यानी कि 4 सालों में आपको 2-2 डिग्री मिलने वाला है। और वहीं अगर मान लीजिए बच्चे आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हो, उसके बाद टीचर बनने का सोचते हो तो आपको 2 साल का बीएड अलग से करना होता है। यानी टोटली आपके वहां पे 5 साल जा रहे हैं और यहाँ पे ITEP में बच्चे आपके 4 साल में ही 2-2 डिग्री आपको मिलने वाले हैं। अब ये मत सोचना कि क्या सर मैं ITEP करने के बाद सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बन पाऊंगा, ऐसा नहीं है बच्चे। आपको यहाँ पे जो डिग्री मिल रही है भाई, आपको पता होगा बच्चे, आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिल रही है। तो आप क्या बताओ, ग्रेजुएशन के बेस पे आप बच्चे यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं आप बच्चे रेलवे का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, आप कोई भी स्टेट एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने के लिए। अगर मान लीजिए यूपीएससी नहीं होता है, रेलवे नहीं होती है, एसएससी नहीं होती है, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में आप नहीं जा पाते हो, भाई भाई यहाँ पे फिक्स थोड़ी है कि आपको यूपीएससी में आप आईएएस बन ही जाओगे, है ना? ऐसा तो फिक्स नहीं है आईपीएस बन ही जाओगे। आप रेलवे में चली जाओगे, स्टेशन मास्टर बन जाओगे, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, ये तो फिक्स नहीं है ना भाई। सारे बच्चों का रिजल्ट तो हो नहीं पाता है। तो आपके लिए बच्चे एक ऑप्शन तो खुला रहेगा ना कि हाँ आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में टीचर की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट स्कूल में। या फिर बच्चे नवोदय आप विद्यालय में पढ़ा सकते हो, आप केबी में पढ़ा सकते हो, या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे ना और ITEP का डिग्री दिखाओगे, चाहे बड़ा से बड़ा प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, तो आपको वहां पे मौका दिया जाएगा। क्लास 12 तक वाले बच्चों को आप पढ़ा सकते हो सिर्फ ITEP की डिग्री से। चाहे प्राइवेट की बात करें, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। आई होप कि चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग बैंकिंग रेलवे वगैरह में नहीं हो पाता है, तो आपके लिए एक ऑप्शन जो बी, आपसे आपको पता होगा कि बच्चे एक ऑप्शन बी आपको रखना चाहिए। तो ऑप्शन बी के रूप में आपके लिए खुला रहेगा। आपको अलग से बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको टीचिंग वाला डिग्री नहीं लेना पड़ेगा। क्लास 12 के बाद बच्चे आप लोग यहाँ पे चाहे बीए बीएड कर सकते हो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड कर सकते हो। जो बच्चे या तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से वो बीए बीएड करेंगे, चाहे साइंस बैकग्राउंड से बीए बीएड कर सकते हो। आप कॉमर्स वाले बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं। लेकिन अगर बीएससी बीएड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हैं। बीकॉम बीएड की बात करें बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे बीकॉम बीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है ITEP कोर्स करने के लिए। अब ये हाउ टू क्वालिफाई, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस कोर्स का क्या बेनिफिट है और टेस्ट का कैटेगरी क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बच्चे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो ITEP कोर्स होती है वह 4 स्टेज में होती है और मैक्सिमम 99 बोल सकते हैं या 95% बच्चे बोल सकते हैं वह सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं। क्यों सर, क्यों? तो यहाँ पे आप क्लास 9 to 12 का टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बाद में आप इसका भी टीचर बन सकते हो, आप इसका भी टीचर बन सकते हो, 3rd से लेकर 5 तक का टीचर बन सकते हो। आप बच्चे 0 से लेकर यानी LKG UKG से लेकर बच्चे आप क्लास 2 तक का टीचर बाद में बन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे मिडिल स्टेज को पसंद करते हैं कि सर मैं क्लास 6 to 8 तक का टीचर बनना चाहता हूँ। तो यह बच्चे आपके स्टडी है
जो बच्चे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है ना, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, ये आपका टेस्ट पेपर, इतने आपको एग्जाम देने होंगे। 7 पेपर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं बच्चे लैंग्वेज की, तो आपसे 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं। आपका एक लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, दूसरा आपका हिंदी जनसंचार तंत्र हो सकता है। एक लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो सकता है, अगला आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी आप दोनों हिंदी, दोनों इंग्लिश ले सकते हो, या फिर एक हिंदी, एक इंग्लिश ले सकते हो, या फिर बच्चे एक उड़िया और एक इंग्लिश ले सकते हो, या फिर बच्चे पंजाबी और इंग्लिश ले सकते हो, पंजाबी हिंदी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, कोई नहीं 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद डोमेन की बात करें तो चाहे साइंस बैकग्राउंड, अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो साइंस वाला डोमेन लेना होगा, पीसीएम या फिर पीसीबी लेना होगा। और अगर आप बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना होगा, तो बच्चे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स लेना होगा। अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो आपको लेना होगा इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी लेना होगा। वही बात करते बच्चे, आपका एक सब्जेक्ट होता है सबके लिए मैंडेटरी होता है, वह होता है जनरल टेस्ट, जहां पे आपसे एग्जाम में 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका आंसर जो करना होता है 25 का आंसर करना होता है। वही बच्चे एक और सब्जेक्ट होता है जो मैंडेटरी होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपके सामने एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको मैं ही पढ़ाता हूँ। और लास्ट ईयर हमने बच्चे रिकॉर्ड बना दिया, बहुत सारे बच्चों का 90+ परसेंटाइल आया हुआ है। हमने 8 घंटे का महा मैराथन क्लास लिया था, उसमें से लगभग 78,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा हुआ है। आप जाइएगा इसी आप चैनल पे लाइव सेक्शन में जाकर पॉपुलर में क्लिक करिएगा, वहां पे हमारी 8 घंटा का मैराथन आपको दिख जाएगा। समझिए, आपको पता होना चाहिए बच्चे कि आप टोटली जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 44,000 हुए थे, और हमारी वीडियो को 78,000 बच्चों ने प्यार दिया था। तो आप बच्चे बेझिझक परेशान नहीं होना है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं तो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, चाहे डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बात करेंगे बच्चे, यह आपका 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा। उसके अलावा 4 सेक्शन होता है, आपको दिख रहा होगा। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इतना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, उसको मत जानिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 में बच्चे आपसे 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। लैंग्वेज 2 में 23 पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। वही टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 का आंसर करना होगा। और जनरल टेस्ट में 28 पूछेंगे, 25 का आंसर करना होगा। वही डोमेन की बात करें तो आपको प्रत्येक डोमेन से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 से आपको 28 पूछे जाएंगे। आपको 25 और 25 का आंसर करना होगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको टोटली आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइमिंग होता है। यानी बच्चे आपका 180 मिनट, 180 मिनट का टाइमिंग होता है, ध्यान रखिएगा 180 मिनट का आपका एग्जाम होता है। और इसी 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे आपके लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, हिंदी जनसंचार तंत्र हो गया, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबी, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन, रसियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृत, गारो, खासी, पाली, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट का आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, और ये 2 आपके सब्जेक्ट मैंडेटरी है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे जो एग्जाम होता है 2 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट 1 में आपका एग्जाम या तो शिफ्ट 1 में होगा या तो शिफ्ट 2 में हो जाएगा, है ना। आप ये मत सोचना कि सर मेरा 2 शिफ्ट में होगा, नहीं, आपका 2 शिफ्ट नहीं होगा, या तो आपका शिफ्ट 1 में होगा या तो सेकंड में होगा। 2 पाली में एग्जाम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग देखो 9 से 12। अगर आपको पहला शिफ्ट मिल रहा है, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, तो आप 9 से 12 एग्जाम दोगे। और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम बचे तो आप 3 से 6 एग्जाम दोगे। टोटली आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पर, अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आप आईटीपी का बेनिफिट देखने वाले हैं। अभी आपको जनरली पता चल चुका होगा कि आईटीपी का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदा है। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट का न्यू सिस्टम प्लानिंग क्या है। आपको पता होगा जो आपका आईटीपी कोर्स आया है बच्चे, वो एनईपी 2020 के बेस पे आया हुआ है, जो एक नया कोर्स है जो 2023 में पहली बार हुआ है। ठीक है, 2023 में पहली बार इस कोर्स को लाया गया, और अभी जो है लगातार ये कोर्सेज चल रही है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे आप देखोगे 2023 की बात करें तो मात्र 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और एडमिशन लिया था। और अगर हम बात करें बच्चे 2024 का, 2024 का, तो वही 10 से 23,000 हो गया था, 23,000 हो गए थे।
अगर वही 2025 की बात करें तो हम डबल मतलब होते जा रहे हैं, 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और 2026 की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे लगभग जो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो बच्चे 60 से 70,000 बच्चे एग्जाम देंगे। एंड धीरे धीरे आप देखोगे आईटी के बच्चे डिमांड बढ़ती जा रही है, बच्चे आईटी करना पसंद कर रहे हैं। मैं खुद होता भाई, यहाँ पे एक बात ये है ना कि आप आईआईटीएन कहला सकते हो, आईआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। आप एनआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो। आप आरआई यानी बच्चे आपको पता होगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी संचालित करती है, तो आपके आरआई शामिल है जहां से बीएससी बीएड बीए बीएड कर सकते हो। एक आपका आरआई भोपाल है और एक आपका आरआई अजमेर है। आई होप की चीजों को आप समझ रहे होंगे। टोटली आपके इंडिया में 4 आरआई हैं, जो एनसीईटी से आप 2 आरआई में जाओगे, आरआई भोपाल एमपी, आरआई अजमेर राजस्थान। 2 और आपके आरआई हैं, एक आपका आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा और एक आपका आरआई मैसूर कर्नाटका में है, जिसको बच्चे जहां जाने के लिए आपको आरआई CEE का एग्जाम देना होगा। लेकिन आरआई भोपाल और आरआई अजमेर के लिए आपको एनसीईटी देना होगा। इसीलिए बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे पहला बेनिफिट है आईआईटीएन कहलाने का, एनआईटीएन कहलाने का, आरआई से बीएड करने का। आपको पता होगा अगर आप आरआई से बीए बीएड बीएससी बीएड कर लेते हो ना, तो 4 साल बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कहीं भी रिज्यूम लेकर, कहीं भी आप अपना सीवी लेकर जाओगे, आपको बच्चे वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आईटेप के हैं। यदि सेकेंडरी स्टेज वाले प्री मिडिल फाउंडेशनल का टीचर बनना चाहते हैं, तो एक अलग से करिकुलम डेवलप किया जा रहा है, जो बच्चे या तो जनवरी 2026 या फरवरी 2026 तक आपको देखने को मिलेंगे, जहां आप 1 साल का ब्रिज कोर्स करके बच्चे आप सेकेंडरी से फाउंडेशनल में जा सकते हो, सेकेंडरी से मिडिल स्टेज में जा सकते हो टीचर बनने, आप सेकेंडरी से बच्चे प्रीपरेटरी में जा सकते हो। अगला बात करेंगे तो आईटी सेकेंडरी से आप 9 से 12 तक का टीचर बनते हो। अलग अलग लेवल का सीटेट कराया जाएगा, प्रीपरेटरी का अलग सीटेट होगा, मिडिल का अलग सीटेट होगा, फाउंडेशनल का अलग सीटेट होगा, सेकेंडरी का अलग सीटेट होगा। अभी आपका जो कॉमन होता है एग्जाम सबका सेम होता है, लेकिन आने वाले समय आप देखोगे कि अलग अलग लेवल का एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस लेवल का आप आईटीपी किए हो, 4th ईयर में आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आगे बात में जो आईटीपी किए रहेंगे उन्हें टीचिंग में प्रेफरेंस दिया जाएगा नॉर्मल बीएड की अपेक्षा। 5 साल की कोर्स को आप 4 साल में कर सकते हो कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यह हमारे शेड्यूल रहते हैं, जो बच्चे कोर्स में इनरोल्ड है उनको शेड्यूल मिलता है यहाँ से कि हाँ कौन से वीक में कितनी क्लासेस कौन से टीचर के होने वाली है। तो अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड हो तो आप बच्चे जुड़ सकते हो हमारे साथ। यह बच्चे आपको शेड्यूल दिख रहा होगा। ये हमारे रिजल्ट 2024 का 2024 के टॉपर्स रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, बहुत मेहनत की है बच्चे हम लोगों ने, और हमारे बच्चों ने एकदम जी जान लगा दिया था लास्ट टाइम में। लास्ट के 2 महीने में बच्चे इतना मेहनत किए थे ना, 12-12 घंटे का बच्चे हम लोगों ने मैराथन दिया था। अब देखोगे यह जो रिजल्ट है 2025 का है, 2025 में अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो लगभग समझिए 2024 से 3 गुना रिजल्ट बना हुआ है। यकीन नहीं करोगे आप, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं तो चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर बच्चा एनसीटी कॉन्सेप्ट को जानता होगा। भले यहाँ से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हर बच्चा जानता होगा, जरूर जानता होगा। और अगर नहीं जान रहा होगा तो क्लासेस जब चल रही होंगी तो और बच्चों के थ्रू जान जाता होगा। लेकिन हाँ ये जानिएगा, एनसीटी के आईटीपी के फील्ड की बात करें बच्चे, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले बच्चों को एनसीटी के बारे में बताने का जो काम किया है, हर घर में बच्चे, हर गांव में जो बताने का काम किया है, वो एनसीटी कॉन्सेप्ट ही किया है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। आगे बात करेंगे बच्चे, और मैक्सिमम जो लाइव बच्चे जुड़े हैं हमारे यहाँ ही जुड़े हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइव जो बड़े पढ़े हैं वो बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट से ही पढ़े हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा व्यूज जो पाने वाले बच्चे हम ही हैं। 78,000 अभी तक किसी ने नहीं पाया है। और आगे देखा जाएगा बच्चे, हो सकता है इस बार मैं खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, है ना। चलो आगे बात करें बच्चे, ये बहुत सारे रिजल्ट हमारे रहे हैं, चाहे आरआई भोपाल हो, आरआई अजमेर हो, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ हो, आईआईटी जोधपुर हो, आईआईटी बच्चे आपका भुवनेश्वर हो, एनआईटी अगरतला हो, एनआईटी जालंधर हो, एनआईटी कालीकट हो, एनआईटी बुद्धिगिरी हो, एनआईटी वारंगल हो, हर जगह बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ। आप रिजल्ट देख सकते हैं बच्चे, बहुत रिजल्ट हुआ, आप देख सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा रिजल्ट हुआ है। देखो भाई, अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहते हो सर मेरा भी रिजल्ट हो जाए, मैं मेहनत करूंगा सर, करूंगी सर, तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल करिए। हाँ, अगर आपको मेहनत करना होगा तब, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स में इनरोल हो गए, हाँ भाई हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग बच्चे करा रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे एयर ऑफर क्या बोलते हैं नंबर रहा, और ये हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 12वीं के बाद, क्लास 12वीं के बाद, क्लास 12 के बाद, क्लास 10+2 के बाद बच्चे अगर मुझे आईटेप करना है तो क्यों करना है, क्यों मुझे आईटेप कोर्स करनी चाहिए। सबसे एक लाइन में बता बच्चे आपके, तो आपके लिए जो ऑप्शन बी है ओपन रहेगा। बाकी जिन बच्चों ने पहले से सोच बना लिया कि हाँ सर मुझे टीचर ही बनना है, तो आपके लिए भैया सबसे बेस्ट तो आईटेप ही होगा। अगर आप आईटेप नहीं कर रहे भैया,
तो कहीं न कहीं आप बच्चे गलत कर रहे हो, ठीक है? आपको आईटेप करना चाहिए। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो यूपीएससी करूँगा, एसएससी करूँगा, रेलवे में जाऊँगा, है ना? स्टेट पीसीएस करूँगा सर, ठीक है? बैंकिंग करूँगा सर, बैंकिंग में जाऊँगा सर। तो बच्चे मैं नीट करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, फिर भी आप एडमिशन ले लो, नीट की तैयारी करो, है ना? आपके लिए एक ऑप्शन भी तो ओपन रहेगा ना भाई, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जगन्नाथ।